दोस्तों कहा जाता है ना कि जिसका जैसा स्वभाव होता है वैसी ही उसकी फितरत बनती चली जाती है। स्वभाव अच्छा है तो आदमी अच्छे आचरण करता है, अच्छा बिहेवियर करता है। वहीं पे अगर स्वभाव गलत हो तो आदमी गलत बिहेवियर करता है, गलत आचरण करता है, दूसरों को परेशान करता रहता है और दूसरों को प्रताड़ित करता रहता है। एक बार ऐसे ही एक भिक्षुक थे जो नाव में ट्रेवल कर रहे थे, नाव में कहीं जा रहे थे। उनको अचानक पानी पर देखा कि एक बिच्छू था जो डंक मारता है, वो पानी पे डूब रहा था, पानी में डूब रहा था। तो संत देखे कि ये बिच्छू पानी में डूब जाएगा, उसको बचाने के लिए उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और बिच्छू को अपने हाथ के ऊपर लेकर के चले आए। लेकिन जो बिच्छू का स्वभाव वो कैसे ही चेंज हो सकता है। बिच्छू ने संत को डंक मार दिया, उनके हाथ पे चोटिल कर दिया, घायल कर दिया और इसके पीड़ा से संत छटपटा करके उस बिच्छू को छोड़ दिए और बिच्छू पानी में पुनः डूबने लगा। ऐसा देख करके उनको फिर दया आया। फिर उसने क्या नाम है संत जी ने बिच्छू को फिर ऊपर अपने हाथ पे लेकर के आया। फिर वही उसने अपना दुष्टता जो बिच्छू था अपना दुष्टता अपनाया और उनके संत के हाथ पे फिर डंक मार दिया, फिर वो छोड़ दिए। ऐसा 2-3 बार करने के बाद नाव में बैठा जो नाविक था उसने बोला कि हे प्रभु, आप इस बिच्छू को बार बार क्यों बचा रहे हैं, जबकि ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है, बार बार आपको चोटिल कर रहा है, बार बार आपको घाव दे रहा है। तो संत ने बोला कि भाई मैं संत हूँ, मेरा जो स्वभाव होता है जीव को बचाना होता है, जीव की रक्षा करना होता है। लेकिन ये बिच्छू है, इसका जो स्वभाव होता है दूसरों को चोटिल पहुँचाना, दूसरों को डंक मारना, दूसरों को घाव देना, दूसरों को कष्ट देना। तो मैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता और ये जो बिच्छू है वो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। तो दोस्तों सच में कहा गया है जिस आदमी का जैसा स्वभाव होता है, जैसा बिहेवियर होता है, उसी तरह से वो आदमी काम करता चला जाता है। अगर आपका स्वभाव अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है तो निश्चित तौर पे आप दूसरों को हमेशा सुख दे करके ही आप सुख रहेंगे। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो ऐसे लोग दूसरों को हमेशा कष्ट ही देते हैं, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप में हो या फिर चाहे किसी समाज में हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। ऐसा ही स्वभाव हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है जो दूसरों को हमेशा परेशान करता रहता है, दूसरों के ऊपर हमेशा टेररिस्ट अटैक करवाता रहता है, बेगुनाह लोगों की जानें जाती हैं। तो दोस्तों ये नया भारत है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ कि हमारा कंट्री एक संतों की कंट्री है, एक धार्मिक कंट्री है, एक रिलीजियन कंट्री है। बहुत ही अच्छे स्वभाव के लोग यहाँ पे रहते हैं, बहुत ही धार्मिक लोग रहते हैं यहाँ पे। लेकिन धर्म का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई भी कंट्री हमारे ऊपर इस तरह से टेररिस्ट अटैक करवाए और हम सहते चले जाएं। जैसा मैंने बिच्छू का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे संत ऐसे हैं कि एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है। अगर हमारा पड़ोसी देश कुछ इस तरह से हरकतें करता है, हमारे बेगुनाह लोगों को मारता है, बिच्छू की तरह बार बार डंक मारता है, तो हमारे हाथ में भाला भी है और हमारे हाथ में माला भी है। दोस्तों आज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो घर में घुस के मारता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलता है कि कब इंडिया के फाइटर प्लेन उसके घर में घुस करके उसकी पूरी कंट्री को तबाह कर दें। जय हिंद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना फीडबैक सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए। दोस्तों तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद।